धन लक्ष्मी, धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी। पुराणों में माँ लक्ष्मी को संसार की समस्त संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, धन, सुख, समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और सृष्टि की पालनकर्ता शक्ति हैं। लेकिन लक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं, जिनमें से धन लक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कथा उसी धन लक्ष्मी के प्राकट्य, स्वरूप और कृपा के चमत्कारों को बताती है। समुद्र मंथन और धन लक्ष्मी का प्राकट्य बहुत पुरानी बात है। देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हो रहा था। असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोक त्रस्त हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करें। इस समुद्र मंथन से उन्हें अमृत प्राप्त होगा, जिससे देवता अमर हो सकेंगे और असुरों को पराजित कर सकेंगे। मंथन प्रारंभ हुआ। मंद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब समुद्र मथा गया तो पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। फिर अनेक रत्न, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा और अप्सराएं प्रकट हुईं। और तभी समुद्र के जल से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके हाथ में कमल था, शरीर स्वर्णमयी आभा से दमक रहा था, 4 भुजाएं थीं। चारों दिशाएं उनके सौंदर्य से आलोकित हो उठीं। सभी देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण देवी नहीं, अपितु स्वयं लक्ष्मी है, ऐश्वर्य, धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी। समस्त देवताओं ने उनका पूजन किया। भगवान विष्णु के पास जाकर लक्ष्मी जी ने वर मांगा कि वे सदैव विष्णु जी के वक्षस्थल पर निवास करेगी। तभी से लक्ष्मी जी को श्री भी कहा जाने लगा। धन लक्ष्मी का स्वरूप। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी वह रूप है जो मनुष्य को धन, वैभव, संपत्ति और भौतिक समृद्धि प्रदान करती हैं। उनके हाथों से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होती है। उनके दर्शन मात्र से निर्धन भी धनी बन जाता है। वह धन जो धर्म के मार्ग पर अर्जित किया गया हो, वही स्थायी और सुखदायी होता है। धन लक्ष्मी के आशीर्वाद से व्यक्ति न केवल धनी होता है, बल्कि उसका धन उसके कुल, समाज और राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी होता है। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा। धन लक्ष्मी की कृपा की एक प्रसिद्ध कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन विश्वामित्र ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और स्वयं पत्नी और पुत्र के साथ वन चले गए। ऋषि ने उनसे कर मांगा, सो उन्होंने पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया और स्वयं शमशान घाट का रक्षक बना। लेकिन धर्म का पालन करते हुए भी राजा निर्धन हो गए। उस समय राजा ने मन ही मन धन लक्ष्मी का ध्यान किया। माता लक्ष्मी प्रकट हुई और कहा, राजन, तुम्हारे सत्य, धर्म और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें वैभव, ऐश्वर्य और धन प्रदान कर रही हूँ। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से राजा हरिश्चंद्र पुनः अपने राज्य के अधिपति बने और संपूर्ण सुख संपदा से युक्त हुए। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में माधव नामक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही विद्वान, धर्मात्मा और सरल स्वभाव के थे, परंतु अत्यंत निर्धन थे। उनकी पत्नी सदा दुखी रहती कि उनके घर में धन नहीं है। एक दिन माधव ने मन ही मन धन लक्ष्मी का ध्यान किया। उन्हें स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हें एक सौदागर मिलेगा। उससे तुम जो वस्तु मांगोगे वही तुम्हें सदा के लिए धनवान बना देगी। अगले दिन सचमुच एक सौदागर आया। माधव ने उससे मांगा, मुझे वह पात्र दो जिसमें रखा धन कभी समाप्त न हो। सौदागर ने हंसते हुए एक पात्र दिया और कहा, ये पात्र तुम्हें अमाप धन देगा, परंतु इसे दान, धर्म और सच्चे कार्यों में लगाना। यदि लालच करोगे तो ये धन भी विनष्ट हो जाएगा। माधव ने उस पात्र से धन प्राप्त किया और नगर भर में अन्न क्षेत्र खोल दिया। निर्धनों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनका घर, नगर और पूरा क्षेत्र समृद्ध हो गया।
धन लक्ष्मी उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर सदा उनके घर निवास करने लगी। लक्ष्मी जी का व्रत और पूजन। धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष व्रत और पूजन का विधान है। दीपावली की अमावस्या को धन लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। इस दिन घर के प्रत्येक कोने की सफाई की जाती है, दरवाजों पर रंगोली बनाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं और लक्ष्मी जी की मूर्ति का श्रृंगार कर उन्हें पुष्प, मिठाई, धूप दीप अर्पित किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार के सभी सदस्य सुख समृद्धि का अनुभव करते हैं। कलियुग में धन लक्ष्मी की विशेष भूमिका। कलियुग में धन का अत्यधिक महत्व है। इसके बिना न धर्म, न सेवा, न ही समाज कल्याण संभव है। किंतु लक्ष्मी जी का ये नियम है कि वो केवल उन पर कृपा करती हैं जो सत्य, धर्म और कर्म से अर्जित धन का उपयोग जनकल्याण में करते हैं। जो लोग छल, कपट, चोरी, भ्रष्टाचार या अधर्म के मार्ग से धन कमाते हैं, वहां धन लक्ष्मी अधिक दिनों तक नहीं टिकती। ऐसे घरों में तनाव, रोग, अशांति और संकट आते हैं। माता लक्ष्मी सदा उन्हीं के घर निवास करती हैं जहां स्त्रियों का आदर होता है, घर स्वच्छ और सुंदर रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा की जाती है और मन में लोभ, क्रोध व अहंकार नहीं होता। एक व्यापारी की सच्ची भक्ति। काशी नगरी में रामदास नामक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था किंतु वो घमंडी नहीं था। वो हर वर्ष दीपावली पर हजारों गरीबों में अन्न, वस्त्र, धन और आभूषण दान करता था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल माँ लक्ष्मी का ध्यान करता और कहता, माता, ये धन तेरा है, मैं तो मात्र माध्यम हूँ। उसकी भक्ति देखकर माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे रामदास, तू सच्चा धनवान है क्योंकि तेरा मन लोभ से रहित है। मैं सदा तेरे घर में रहूंगी। तेरा कुल और वंश सदा वैभवशाली रहेगा। रामदास के वंशज आज भी इस पुण्यकथा को याद करते हैं। लक्ष्मी जी के वचन। धन लक्ष्मी ने स्वयं एक बार कहा था, जो मनुष्य प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र धारण कर मेरा नाम जपेगा, घर को स्वच्छ रखेगा, ब्राह्मणों, गौ, कन्याओं और अतिथियों का सम्मान करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जो असत्य, क्रूरता, आलस्य और अधार्मिक कर्म करेगा, मैं उसका त्याग कर दूंगी। उपसंहार। धन लक्ष्मी केवल भौतिक धन की देवी नहीं है। वे धर्म, सदाचार, पवित्रता और सेवा की भी प्रतीक हैं। सच्चे मन, शुभ कर्मों और परोपकार से जो मनुष्य लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, उसके जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य सदा बना रहता है। आज भी दीपावली पर जब घर घर दीप जलाए जाते हैं, तब हर गृहस्थ धन लक्ष्मी का आवाहन करता है कि माता उसके जीवन में भी समृद्धि, शांति और सुख का वास करें। धन वही श्रेष्ठ है जो धर्म के मार्ग से प्राप्त हो और जो दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बने। धन लक्ष्मी उन्हीं पर सदा कृपा करती हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन कर विनम्र, दयालु और परोपकारी होते हैं।